नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह। हमारे साथ हैं किसान नेता। इन्होंने 13 महीने पूरा संघर्ष किया है गाजीपुर बॉर्डर पर। इस बार किसान नेता का माहौल क्या रहा, किधर इन्होंने वोट किया है, क्योंकि जयंत चौधरी जो किसानों की बात करते थे, अजीत सिंह बात करते थे, किसानों की बात करते थे, चौधरी चरण सिंह, अब वो जयंत चौधरी जो है एनडीए में शामिल हो गए। उसका क्या कितना असर पड़ा है इस चुनाव पर? वोटिंग हो चुकी है, कल नतीजे आने वाले हैं। तो चौधरी साहब ये बताइए कि इस बार किसानों ने क्या किया है? समझ में नहीं आया, किसान नेताओं ने कुछ खुल के नहीं बोला है, क्या करने वाले थे, क्या किया है? नहीं, देखो, अब किसान नेता उस तरह के तो रहे ही नहीं। हर आदमी सेल्फिश है और अपने हिसाब से वो उसने वोट की अपील की है। अगर किसान नेता देखो निस्वार्थ अगर वो करते, पंजाब का रहा है, हरियाणा का रहा है, और आप राजस्थान का कहीं तक देखोगे तो राजस्थान का भी रहा है, लेकिन ये इस हद तक नहीं रहे हैं। हमारे जो नेता थे ना, जो पार्टी में जो वो रहते हैं, किसान यूनियन है, देखो वो तो राजनीतिक है, वो राजनीति करती नहीं है, उसका तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो कहना ही नहीं है। उन्होंने जो अपील करी, उन्होंने सीधा कहा एमएसपी की गारंटी तो करते हैं। राजनीति देखो 2022 में नहीं की राजनीति, ऐसी कोई राजनीति नहीं है, केवल वो किसान के हित में एमएसपी देने की बात नहीं। देखो, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए बोला था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगाने को बोला था। वो 3-4 ही मसले थे जिसपे वो था ट्रैक्टर का और बिजली का जो अमेंडमेंट बिल ला रहे थे, उसको कैंसिल करने के लिए बोला था, और 10 साल का जो ट्रैक्टर का वो था एक्सपायरी डेट जो उन्होंने कर दी थी। तो वो 2-4-6 ही पॉइंट थे, और वो किसान यूनियन कभी देखो राजनीतिक है, वो राजनीति नहीं करती है। लेकिन जब सामने वाली सरकार कील ठोकेगी रास्ते में और अपना लाठीचार्ज कराएगी पुलिस से, और आमने सामने बाप बेटे को आमने सामने कराएगी, तो वो फिर खुंदक में तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। सजा देने का बोला, लेकिन हमारे जो नेता है ना, जो राजनीतिक जो पार्टी है हमारी, 3-4 जो पार्टी है जो जाटों को बिलोंग करती है बेसिकली और किसानों को भी करती हैं, उनका है क्या कि वो अपने स्वार्थ में ना वो कुछ का कुछ कर जाती हैं। उसने 10 साल तक जयंत ने गाली दी, और अपने स्वार्थ में फिर उसने 2 सीट के चक्कर में अपना फिर उसको भाजपा से ही पैक्ट कर लिया। तो ये देखो, ये किसान के हित में ना उनके हित में, खुद के में। अब उनको 2 सीट में ज़्यादा फायदा दिखा कि अखिलेश दे रहे थे उनको 7 सीट। हाँ, लेकिन देखो आदमी का अपना कैलकुलेशन है, अपनी कैलकुलेशन है। आदमी कोई आज की डेट में मानता तो है नहीं, हर आदमी अपने स्वार्थ में है और अपने उससे ही चलता, विवेक से चलता है। उसको आप किसी आदमी को देखो, उससे मतलब नहीं है कि तेरे पीछे जो जनता है तो किसानों के नेता। हाँ, है किसानों के नेता, लेकिन किसानों के नेता मैं वही जानना चाह रहा हूँ, शॉर्ट में आ जाओ, सीधे लाइन पे। उस टाइप का अब नेता नहीं है। अब हर आदमी चौधरी चरण सिंह नहीं है, नहीं समझ रहे ये इनका कब पलटी मार जाए। चौधरी चरण सिंह ने कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, ना इंदिरा जी से किया, ना जब भी उन्होंने जो अपनी राजनीति जो की थी उसमें किसी से वो कंप्रोमाइज करते ही नहीं थे। लीडर खुद ही रहते थे स्वयं, विपक्ष के लीडर। लेकिन इनको विपक्ष में रहना पसंद ही नहीं है, इन्हें तो हर वक्त सत्ता चाहिए। इतना अंतर है इनमें, जयंत में और चौधरी चरण सिंह में। तो क्या इस बार सत्ता को लालच में नहीं रहते थे, वो सत्ता को ठोकर मार देते थे। तो क्या इस बार जाटों ने साथ दिया? पटते हैं सत्ता के, जाटों ने साथ दिया जयंत का? नहीं, देखो 50-50 है। जाट तो देखो कंफ्यूज तो ये करते ही हैं, और वोट बैंक उसको तो बिगाड़ते ही हैं। अगर ये होते, मतलब जाट कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज तो देखो ऐसा है ना, किसान अभी पुराने जो लीडर हैं, या पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, या पुरानी जो वो हैं कुछ जो जुड़े हुए हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होने के बाद में आधा वोट में गड़वा देते हैं। जाटों का अपमान हो जाता है और भूल जाता है जाट। नहीं भूल जाता है, और क्या, ये कहीं तो फेंका था, जो निकाल के फेंका था। इस जयंत ने खूब रिक्वेस्ट की थी, मेरी वो भावना जुड़ी हुई है, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, इससे हमें अकबर रोड से नहीं निकालो, वो जो कोठी थी थाने के बराबर वाली, लेकिन उन्होंने निकाल के फेंक दिया। हाथरस में भी तो हुआ था, हाथरस में लाठीचार्ज हुआ था। लेकिन इनको नहीं है, मैंने बोल दिया ना, आदमी स्वार्थ से और कर रहा है, और स्वार्थ ज्यादा दिन का नहीं होता है, स्वार्थ में हर आदमी समझ जाता है। अब आगे देखो, इनको जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वो बेल्ट है ना, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर से लेके उधर को अब आदमी बिल्कुल इग्नोर करने लग गया है। आगे अब यही सोचता है कि देखो इस तरह का आदमी नहीं चाहिए, वो आदमी वो चाहिए छाती से छाती बढ़ा के। अरे हमें तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी 7 पीढ़ी सत्ता के खिलाफ आई है लड़ती हुई। हमें सत्ता के खिलाफ लड़ना है। मुगलों से हम लड़े, अंग्रेजों से हम लड़े, राजा महाराजाओं से हम लड़े। अरे ऐसे हम कंप्रोमाइज करके बैठ गए तो ऐसे तो हमें कोई बूझेगा ही नहीं भाई। हमारी कौम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और कौम की जो धाक है या कोई वैल्यू है जो भारत में, वो सब खत्म हो जाएगी इनकी तरह अगर चित्तपट मारते रहे तो। चवन्नी हूँ, जब बदलूंगा नहीं, क्या कह रहे थे वो? चवन्नी हमने कहलवाया था, वो उन्होंने ही तो बोला था खुद ही अपने विवेक से कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो बार बार पलटूं, और वो पलट गए। हाँ, चवन्नी पलटी क्या? नहीं पलटी, चवन्नी ही है, वाकई में ही चवन्नी है। नहीं तो 1 रुपया बोलते, मैं रुपया नहीं हूँ, ये चवन्नी ही है। रुपया तो चौधरी चरण सिंह थे, कभी नहीं समझ रहे। और उन्होंने यही बोला था कि जिस दिन किसान और जिस दिन मजदूर, इस देश का कोई कमेरा वर्ग, जब उस पे इसका जो सिंबल था तो दीपक था,
तो मुझे खुद पता है, मेरे दादाजी बताते थे कि जट्टारी अलीगढ़ में आए हुए थे, तो उन्होंने ये ऐसे सिंबल बनाया था कि जिस दिन इस पर चले जाओगे, दीपक यूं लगा के दीपक बना के, क्योंकि जिस दिन इस दीपक पर बात ही ऐसे बनाई थी उन्होंने, बना के सिंबल बना के दिखाया था, ये जनसंघ था तब। और जिस दिन चला जाएगा किसान उसी दिन मिट जाएगा, उसी दिन मजदूर मिट जाएगा, उसी दिन गरीब वर्ग का भारत में रहना दूभर हो जाएगा। आज देख रहे हो, अभी तो वोटिंग होके अभी तो वही आया है, वोटिंग खुली भी नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आया है, उससे पहले दूध के 2 रुपये बढ़ गए। जो हमारे देश में किसान का तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन व्यापारी का 2 रुपये उसने बढ़ा दिए, कह रहा है ट्रांसपोर्ट में, और उसमें दिक्कत आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन में। सुनो, अरे ठीक है। दूसरा उसका जो अडानी है, अडानी का 2 ही दिन में शेयर इतने ऊंचे हो गए कि अब एशिया में फिर टॉप पे पहुंच गया, वो 2 दिन में मात्र। और उसके बाद में आप देख रहे हो जो हमारे वो है NHAI है, जो हमारा टोल टैक्स जो डिसाइड करती है, उसने 5% बढ़ा दिया, कल ही बढ़ा दिया, जैसे एग्जिट पोल खुले तुरंत ही बढ़ा दिया। अब बताओ ना, ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ के, और 1 साल के अंदर आप देखना कि देश कहाँ पहुंचता है, डीजल पर कितना होता है, पेट्रोल कितना होता है। ये आत्महत्या करने को अब तक तो 100 लोग कर रहे थे, अब हजारों लोग क्या करेंगे हर रोज। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है या जयंत चौधरी का साथ दिया है? नहीं, और बताइए। परिवर्तन के लिए वोट तो दिया है, बच्चों ने तो दिया है, युवा ने दिया है। पहले युवा मोदी पे जाता था ज्यादा, अब के जो वो है बड़े बुजुर्ग और जो जन से टच में है, उन्हें 50% हो गया है। 50% मतलब इंडिया गठबंधन को बढ़त है वहाँ पर, 50% है। अब मुकाबला क्यों नहीं है? जितनी भी जाट वाली सीट है, कोई सी भी ऐसी नहीं है कि आसानी से जो जा रही हो सकता है 2-3 सीट ऐसी हैं जिन पर इन्होंने इंडिया ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं किया, मथुरा में सही नहीं किया है, और फतेहपुर सीकरी पे सही नहीं किया है, और तुम्हारा बुलंदशहर पे भी सही है, मतलब उस हिसाब से नहीं किया, वहाँ किसी और को होना चाहिए था, जाटअप होना चाहिए था। अलीगढ़ सही है, अलीगढ़ निकल रही है, हाँ अलीगढ़ निकल रही है 100%। अलीगढ़ 2 लाख से निकलेगी। मुजफ्फरनगर कांटे की टक्कर है, सहारनपुर निकल जाएगी, और वो अपनी वो निकल जाएगी, कैराना निकल जाएगी, और मेरठ निकल जाएगी। समझ रहे हो? ऐसी कोई सीट नहीं है लूज। हाँ 50-50 सब जगह है भाई, अगर 50 वो है तो 50 ये भी है, अमरोहा है, वहाँ 50 है। नहीं का दावा है, और योगी जी का क्लीन स्वीप कर रहे हैं। नहीं, वो तो बकवास वाली बात है, फिर भी 35 सीट का गठबंधन जीत रहा है। 35 से ऊपर ही जीतेगा। तो फिर तो इनका जो एग्जिट पोल आ रहा है 400 पार का, ये कैसे होगा पूरा? ये तो पहले डिसाइड करके दे दिया था ना मोदी जी ने, जो बोला था चुनाव से पहले। ये एक माइंड का वो बनाते हैं, ये मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं अधिकारियों पे और उस दूसरी पार्टियों पे। तो क्या कल डेमोलाइज हो जाता है वो अगले वाली पार्टी है ना। अब जैसे हम हैं तो हमें डेमोलाइज करने के लिए ना, तो वो डेमोलाइज करने के लिए और अधिकारी पे प्रेशर बनाने के लिए ऐसी ये उन्होंने सर्वे दिलवाए। तो क्या ये 400 पार का दावा खोखला निकलेगा कल? खोखला नहीं। अगर देखो बीजेपी अगर खूब मैक्सिमम से मैक्सिमम पहुंचेगी, अगर एनडीए 250 सीट पहुंचेगा, 250 सीट बस। तो अल्पमत में आ जाएंगे? नहीं, अल्पमत में आ जाएंगे, 20-25 सीटें वो कम ही आएंगे, ज्यादा नहीं आने वाले, कम आएंगे। हाँ 100 सीट। आप देखो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। आज कई न्यूज चैनल, जब उन्हें बेइज्जती सी लगी, कई न्यूज चैनलों ने आज 100 सीट ऐसी दिखा दी जिनमें कांटे की टक्कर बोलने लग गए कि वो हमने भाजपा में काउंट कर रखी है, लेकिन वो कांटे की टक्कर है, उनको जीत को ही सकता है। 100 सीट दिखा रहा है ना, भारत टाइम्स दिखा रहा है 100 सीट। आप ऐसी कर दी है, नेक टू नेक जिनमें फाइट है। और वो नेक बंगाल की है, उसमें 8 सीटें, राजस्थान की 12 सीटें, ऐसे करके यूपी की 30 सीट है, नेक टू नेक कर दी है। अब उनको बचाव उन्होंने अपना कर लिया है। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। देखो सरकार तो बननी चाहिए। सरकार 300 के लगभग, 300 में एक प्लस माइनस 5 सीट ऊपर नीचे करके 300 के लगभग इंडिया गठबंधन की मेरे हिसाब से, तो जो मेरा आकलन है उस हिसाब से आनी चाहिए। वो तो खड़गे जी का आप बयान नहीं, खड़गे जी का तो 250 भाई एक क्वांटिटी है, अब उसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। नंबरिंग है, वो तो नंबर तो मेरा भी वही रहेगा, खड़गे जी पे कोई अलग डिक्शनरी तो है नहीं भाई, मैथ तो वही है। अब मैं भी 300 के लगभग बता रहा हूँ, प्लस माइनस 5, मैं 305 भी बता रहा हूँ, 295 भी बता रहा हूँ। मतलब एक आइडिया ऐसा है कि मतलब ये पूर्ण बहुमत ले लेंगे। तो क्या ये 272 का जो वो आंकड़ा है ना बहुमत का, उसको पार कर जाएंगे। 10-5 सीट ऊपर नीचे, अब ऊपर ही आएंगे, ये नीचे तो आने वाले हैं नहीं। और नीचे भाजपा जरूर आएगी। और कांग्रेस का ये बेनिफिट है, कांग्रेस अगर 125 सीट भी लाएगी ना, तो भी सरकार उसी की बनेगी। और बीजेपी अगर 250 सीट भी लाएगी तो सरकार उसकी नहीं बनेगी। बीजेपी 250 लाएगी तो सरकार नहीं बनेगी? नहीं। और कांग्रेस अगर 125 लाएगी तो सरकार उसी की बनेगी। अच्छा, हाँ कैसे आप बताओ?
क्योंकि उसके पास में अब 250 के अलावा कोई भी आदमी उसको सपोर्ट देने को एक भी सीट हाँ। तैयार नहीं है। एनडीए में और तो सहयोगी है ना? एनडीए में कौन सहयोगी है? सहयोगी तो जुड़ गए ना 250 में ही। अच्छा 250 में 250 में सहयोगी जुड़ गए। मैं सहयोगी के बता रहे हो सब? हाँ, मैं सहयोगी का, अगर इसके 250 260 भी आएंगे तो भी 12 सीट लानी भारत में मुश्किल पड़ेंगी, क्योंकि इन्हें एक नवीन पटनायक था जो बच रहे थे, वो नवीन पटनायक को भी गाली दे दे के इन्होंने बीमार है, पागल है, कुछ नहीं है, वो भी बेकार कर ली। उनकी भी सपोर्ट विड्रॉ मतलब वो करेंगे, वो इनको देंगे ही नहीं। चलिए, अब तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी, किसान नेता थे, और एग्जिट पोल जो बता रहे हैं कि ये खोखला है, और कल इंतजार करिए, कल एग्जिट पोल की सारी तस्वीर आ जाएगी सामने। इनके हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो एनडीए को दोबारा से तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं मोदी जी। वो इनका इंडिया जो जितनी एनडीए के वो हैं जो सहयोगी दल, वो कुल मिला के ये 250 सीट दे रहे हैं। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।